हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो यहाँ आज मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आइए मेरे साथ। वैसे मैं अपने गार्डन में देखिए आ चुकी हूँ। ये है मेरा अपना गार्डन और रात यहाँ ज़बरदस्त बारिश हुई है, इसलिए चारों तरफ ग्रीनरी है। अच्छे से ग्रीन ग्रीन दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको सखी गार्डन की गार्डन पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। और आज हमारे यहाँ एक कृष्ण बेल पे कृष्ण कमल खिल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं अपने प्लांट में क्या डालने वाली हूँ वो मैं आपको लिक्विड दिखाती हूँ, क्योंकि आजकल बारिश भी हो गई, धूप तो है ही। वैसे धूप जब ज़्यादा होती है तो जितने इंसेक्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर जो बचे भी हैं तो मैं उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी फर्टिलाइजर बना रही हूँ जो ठंडी भी है गर्म भी है। तो ये देखिए, ये कॉफ़ी है जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो एक रेडीमेड कॉफ़ी होती है जो मशीन में डाल देते हैं, उसका लिक्विड आ जाता है और नीचे की बचती है। और उसमें चाय की पत्ती भी है। वैसे जो पत्ती मैं लेके आती हूँ ना, वो पत्ती को छान लेती हूँ, तो जो पाउडर होता है वो उसमें बचा हुआ है, उससे मैं अपनी फर्टिलाइजर बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये है ना, ये इस तरीके से ये कॉफ़ी है पूरी, है ना। जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ ये कॉफ़ी है सारी, ये है ना। तो ये इस तरीके से मैंने सब कॉफ़ी डाल दी इसमें, और मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी। तो मैं इस तरीके से प्लांट में डालूँगी। और इंसेक्ट के लिए आजकल बहुत ज़्यादा इंसेक्ट भी हो रहे हैं। तो वैसे तो लताफा शुरू हुआ है आज से, बट रात में यहाँ आंधी तूफान, इतनी तेज़ दिल्ली में बारिश थी बहुत ज़्यादा। तो इंसेक्ट को हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं अपने जैसे घर में अपना लहसुन छीलती हूँ और करीब 1 वीक या 15 डेज के लिए लहसुन को छील के पेस्ट बना के रख देती हूँ। तो जो छिलके निकलते हैं वो मैं उससे इंसेक्ट भगाने के लिए लिक्विड बना लेती हूँ। तो वो मेरा फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखिए, ये हैं लहसुन के छिलके, मैंने इकट्ठा रख दिए थे। तो ये भी मैं इसी के साथ ही डालूँगी, जिससे फर्टिलाइज़र बनके तैयार बहुत अच्छा होगा। और वैसे ये हम इंसानों के लिए भी सबसे अच्छे होते हैं। इसकी अगर आप चाय बना के पिएंगे तो इससे बहुत सी बीमारियां खत्म होती हैं। कैंसर जैसे जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर होते हैं तो वो भी सब खत्म हो जाते हैं। तो मैंने इसे वैसे वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं सखी गार्डन चैनल पर, आप सर्च करें। और कैंसर या बहुत से जो बीमारियाँ होती हैं इससे कैसे दूर करें वो मैंने उसमें बताया हुआ है। और अभी मैं गाँव गई थी, एक्चुअली मैं गांव गई थी, हमारे बेटा जो ख़त्म हो गया था ना, तो हमारे हस्बैंड को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, वो अपने गांव चले गए थे। बट मैं तो यहीं पर रहने वाली थी, क्योंकि हमारा तो और कहीं कोई गांव घर नहीं है। और ससुराल में मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती। ससुराल जैसे पीछे जो बिलोंग करते हैं ना, तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एटा से करते हैं। तो हस्बैंड हमारे वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ से फ़ोन आया, परेशान हो रहे थे कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे डायबिटीज़ मेरा ज़्यादा हो रहा है। तो मैं यहाँ से अपनी गाड़ी करके, यानी अपना ड्राइवर को साथ में लेकर के वहाँ गई थी। तो ड्राइवर का गांव उधरी साइड में पड़ता है। तो ड्राइवर बोला कि हमारे साथ चलो मैडम, मैं अपने गांव भी आपको दिखा के लाता हूँ। तो मैंने वो वैसे वीडियो बनाई हुई है, मैं नेक्स्ट में डालूंगी तो बताऊंगी। तो मैं वहाँ से बहुत से सामान उन लोगों ने बांध दिया था मेरे को। आम तो मैंने अपने हाथ से तोड़े थे जा करके, और ये लहसुन वहीं से लेके आई हूँ। बहुत सामान लेके आई थी, भुट्टे वगैरह भी तोड़े थे, मूंगफली भी तोड़ी थी उनके खेत से। एक्चुअली मेरा तो कोई खेत नहीं था, तो वो मुझे अपने गांव में लेके गए। तो अब मैं यहाँ पे ये आम के जो छिलके हैं इसमें भी बहुत से विटामिन होते हैं, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है, इसमें जब ये फर्टिलाइजर बनके तैयार हो जाएगा तो इससे मिट्टी एसिडिक होगी, एसिडिक बनेगी। जिससे एसिडिक का मतलब होता है कि मिट्टी भुरभुरी पोला बन जाएगी इसकी खाद से। तो मैं ये सब डाल करके अब इसमें पानी डाल दूंगी और 1 वीक के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। 1 वीक के बाद में मैं इसको छान करके और सभी प्लांटों में अप्लाई कर दूंगी। जैसे कि हमारा जेट प्लांट, उसमें ये रामबाण खाद होगी, जिसके रामबाण जैसी होती है ना, वैसी हो जाएगी। मिट्टी तो एसिडिक के साथ साथ हमारी इसमें कॉफ़ी है, चाय है, तो वो सबसे अच्छी हमारी खाद बन के तैयार हो जाएगी। इसमें मैं पानी भर दे रही हूँ। ये बाल्टी को मैं फुल कर दूँगी। ऐसे बाल्टी फुल जब हो जाएगी तो इसको 1 वीक के लिए मैं छोड़ूंगी। ये मैंने पानी इसमें डाल दिया है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, आज मैंने करेले की सब्जी बनाई है, तो उसके छिलके जो हैं या बीज हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि ये कड़वे होते हैं, इससे इंसेक्ट बहुत जल्दी भाग जाता है, मर जाता है। तो मैं कुल मिला के सभी इंसेक्ट को भगाने के लिए भी इसमें जुगाड़ कर रही हूँ, क्योंकि बारिश हो चुकी है तो बारिश से बहुत से इंसेक्ट पैदा हो जाएंगे, तो वो भी सब दूर हट जाएगा, है ना। और यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा, ये कृष्णा बेल है हमारी,
तो इसमें एक फ्लावर आज खिला हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको, है ना, दूर से आपको दिखा रही हूँ। देखो ये जूम करके, ये दिखाई पड़ रहा है ना जो बीच में है पर्पल कलर का, तो ये हमारा कृष्ण कमल है। ये एक्चुअल में काफ़ी लंबी बेल हो गई है और ये हमारा बिजौरा प्लांट है। इसमें लेमन भी काफ़ी लगे हुए हैं। देखिए मैं दिखा रही है आपको, शायद आपको दिखाई पड़ रहे हों, वैसे तो बादल जैसा हो रहा है, तो यहाँ दिखाई पड़ रहे होंगे ना। तो ये बेल हमारी सारी ऊपर चढ़ चुकी है, तो ऊपर में जाके फ्लावर इसके खिलते हैं। और ये लगा लिया है बर्रइयों ने अपना, फिर से छत्ता लगा लिया, तो इसको भी मैं हटाऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यहाँ देखिए रोज़ में कितने फिर से फ्लावर खिलने लगे हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे का बहुत सपोर्ट मेरे फ्लावर ने किए थे, तो ये हमारे बेटे के ही हाथ का प्लांट था। एक्चुअल बेटे को हमारे बहुत से प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद थे, वो बिल्कुल मेरे जैसा था। तो यहाँ आज फिर से देखो फ्लावर खिले हुए हैं। अब मैं कल फिर से जाऊँगी, क्योंकि मंडे में मैं फिर से देखिए रोज़ खिल चुके हैं। और मैंने संकल्प लिया हुआ है, अहद किया हुआ है कि जब तक मैं दुनिया में हूँ, जिंदा हूँ, तब तक मैं मेरे बेटे के लिए फास्ट रखूँगी, रोज़ा रखूँगी मंडे वाले रोज़। और वैसे भी मैं पर डे का भी रोज़ा रखती हूँ। हमारे यहाँ जो नमाज होती है, यानी 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का मैं ये जिंदगी भर का अलग रखती हूँ और मंडे का अलग रखती हूँ। तो मैं कल मंडे में जाऊँगी फास्ट रख के अपने बेटे के पास कब्रिस्तान मिलने के लिए। वैसे तो हमारे में कहते हैं औरतें नहीं जाती हैं, बट मैं रह नहीं पाती हूँ, मैं अपने बेटे के पास ज़रूर जाती हूँ मिलने के लिए। तो मैं हर बार अपने ही गार्डन के रोज़ को चढ़ाती हूँ। वैसे बाहर से भी फ्लावर लेती हूँ और उसमें साथ ही मिला करके मैं ये भी चढ़ाती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलूँगी आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। और जो मैंने फर्टिलाइजर बनाई है, मैं उसका स्प्रे 1 वीक के बाद मैं दिखाऊँगी और वो प्लांटों में डालूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, चलूँगी, इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी आपके साथ। और मेरे बेटे के हाथ के, यानी हाथ के क्या मतलब, उसे बहुत जो पसंद थे, बहुत से ऐसे प्लांट हैं, मैं आपको बताती रहूँगी। और इसमें कलियाँ ही बहुत आ रही हैं, जो खिल चुके थे वो मैंने यहाँ सब कटिंग कर दी थी, दोबारा से इसमें आए हुए हैं। तो ठीक है फ्रेंड, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।